नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। मीडिया हमें बार बार बताती है चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर मिलिट्री है, एयर शिप्स, हाई टेक वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। आप नाम लो, चीन के पास सब कुछ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब एक दिखावा है, हाँ आपने सही सुना, ये ताकत का नकाब है, असलियत नहीं। एक दिखावा बनाम हकीकत। चीन के पास हाईटेक हथियार जरूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई मिसाइल्स में असली रॉकेट फ्यूल नहीं बल्कि पानी भरा हुआ है। 24 जनवरी 2024 को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुसार चीन के बहुत सारे मिसाइल्स नॉन फंक्शनल हैं। वेस्टर्न चीन के कई मिसाइल सिलो सिर्फ शोपीस हैं, रियल लॉन्चिंग कैपेसिटी नहीं है। यानी जो ताकत वो दुनिया को दिखा रहा है वो सिर्फ फोटोग्राफ्स और परेड्स तक सीमित है। 2. कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी। चीन के कई हथियार असल में कॉपी किए गए हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का F-35B एयरक्राफ्ट चीन का शेनयांग J-31, रूस का सुखोई Su-33 चीन का J-15। सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स सब कॉपी वर्जन हैं। लेकिन सवाल है, ये सीक्रेट टेक्नोलॉजी चीन के हाथ लगी कैसे? 3. चोरी के दो बड़े तरीके। चीन ने इसके लिए दो स्ट्रेटेजी अपनाए, साइबर अटैक और स्पाइंग। दुनिया के पावरफुल देशों के वेपन ब्लूप्रिंट हैक कर लिए जाते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, दूसरे देशों से हथियार खरीदकर उन्हें खोलकर टेक्नोलॉजी कॉपी करना, फिर वापस जोड़कर ऑर्डर कैंसिल करना। रूस इस ट्रिक से इतना परेशान हुआ कि अब वो चीन को ट्रायल पीस देना बंद कर चुका है। 4. मेड इन चाइना की क्वालिटी। कॉपी करना एक बात है, लेकिन क्वालिटी वही रह पाना मुश्किल। कई देशों के अनुभव देखें। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम बालाकोट स्ट्राइक में फेल। म्यांमार JF-17 एयरक्राफ्ट इंजन फॉल्ट के कारण अनफिट। अर्जेंटीना, नाइजीरिया, बांग्लादेश चाइनीज वेपन्स में बार बार खराबी। 2013-17 के बीच जो हथियार चीन ने एक्सपोर्ट किए, अब उनमें 23% की गिरावट आई है, क्योंकि देशों को समझ आ चुका है कि ये युद्ध में भरोसेमंद नहीं। 5. मैदान में सैनिकों का हाल। अब सिर्फ हथियार ही नहीं, चीन के सैनिक भी वॉर रेडी नहीं। जून 2020 गलवान वैली क्लैश के पहले चाइनीज सोल्जर्स रोते हुए दिखे। 2016 सूडान पीसकीपिंग मिशन में अटैक हुआ, लेकिन सोल्जर्स ने पोस्ट छोड़ दी और भाग गए। तादाद में बड़े होने का मतलब ताकतवर होना नहीं है। 6. वन चाइल्ड पॉलिसी का असर। असल कमजोरी की जड़ 45 साल पुरानी है, 1980 की वन चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी जोड़ 1955 का कानून, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी इक्वल्स हर घर में एक ही बच्चा और उसी को आर्मी में भेजना। लेकिन इकलौते बच्चे को माता पिता लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, और वो भी अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता। आज 70% चाइनीज सोल्जर्स उसी पॉलिसी के समय के बच्चे हैं, जिनमें देश के लिए लड़ने का जज्बा कम और मजबूरी ज्यादा है। 7. जबरदस्ती और आजादी की कमी। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग से बाहर जाना बंद, छुट्टी कम, विदेश यात्रा पर पाबंदी, यानी फ्रीडम इक्वल्स 0। इसके ऊपर ट्रेनिंग भी सब स्टैंडर्ड। रैंड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कहा गया, चाइनीज फाइटर पायलट्स ग्राउंड टारगेट हिट करने में कमजोर हैं और वॉर के बीच भी कमांड सेंटर से पूछकर ही डिसीजन लेते हैं। 8. करप्शन का जाल। कम ट्रेनिंग जोड़ कम मोटिवेशन इक्वल्स प्रमोशन पाने के लिए शॉर्टकट। 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार चाइनीज आर्मी में 1.28 मिलियन करप्शन केस हैं। प्रमोशन के लिए रिश्वत देना आम है। SCMP ने रिपोर्ट किया कि कुछ ऑफिसर्स तो प्रमोशन के लिए अपनी बेटियां तक ऑफर कर रहे हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, चीन की ताकत का जो चित्र हमें दिखाया जाता है उसमें ज्यादातर दिखावा है। हथियार कॉपी पेस्ट और नॉन फंक्शनल, सैनिकों में मोटिवेशन की कमी, ट्रेनिंग कमजोर, करप्शन गहरा। ताकत सिर्फ परेड और न्यूज हेडलाइंस में है, मैदान ए जंग में नहीं।